आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट में आज एकदम इस समय के लिए शांत कारोबार। डे लो से ऑफ कोर्स रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 24,600 तक पहुंचने में 20 पॉइंट अभी भी बाकी हैं। ये निफ्टी की बात हो रही है। निफ्टी बैंक अब लगभग 200 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इसने दरअसल थोड़ा सा आज मूड को और सोम्बर किया। एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे वो बैंक्स हैं जो बाजार को, निफ्टी बैंक को लार्जली नीचे खींच रहे हैं। लेकिन इस साल देखिए बाजार की नजरें अब 4 राज्यसभा चुनावों पर भी, आई बेग योर पार्डन, राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर रहेगी। इसमें सबसे बड़ा फोकस महाराष्ट्र पर रहेगा। हालांकि अब तक महाराष्ट्र की डेट सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब महाराष्ट्र का कितना योगदान है नेशनल पॉलिटिक्स पर, कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए राज जीतना, मकवारी ने इनफैक्ट एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। सुमित हमारे साथ है। सुमित, इंतजार तो हम सब कर ही रहे हैं उन डेट्स का, लेकिन बताइए मकवारी अपनी रिपोर्ट में क्या रहा है? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव एक अहम चुनाव होगा, खास तौर से सेंटर के लिए भी, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सबसे ज़्यादा सीटों का कंट्रीब्यूशन लोकसभा में होता है। तो पहले तो इस चुनाव का जो मुकाबला है वो किस तरह का होगा। महायुति, जो कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार वाले, और महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे एंड एनसीपी शरद पवार। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे कंटेस्ट करने वाली हैं, और इन पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर आउटकम आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत कुछ फेरबदल होगा इन चीज़ों को लेकर। अभी ऑलरेडी सेंटर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं बजट में भी और अदरवाइज भी स्टेट लेवल पर। तो वो भी बढ़ने की बातचीत है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इश्यूज़ भी हैं क्योंकि उससे बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है पहले ये देखिए, और इसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र लोकसभा सीट के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है, इसलिए पीएम मोदी की जीत के लिए यहाँ पर जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। करीब करीब 48 सीटें आती हैं यहाँ से, और ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जो ये कंट्रीब्यूट करता है सेंटर में। महायुति के जीतने से केंद्र सरकार की स्थिति में और ज़्यादा सुधार और ज़्यादा स्टेबिलिटी आने की बातचीत जो कि मैक्वेरी कह रहा है। महाराष्ट्र क्यों ज़रूरी है? दरअसल महाराष्ट्र ना केवल सीट्स के लिहाज से बल्कि फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑब्वियसली मुंबई तो है ही, लेकिन बाकी भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश की कुल जीडीपी का करीब 13 से लेकर 14% के आसपास का हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता है। देश के औसत 30% से ज़्यादा, यानी जो पर कैपिटा एवरेज है इंडिया का, उससे 30% ज़्यादा अकेला महाराष्ट्र की तरफ से एवरेज है। कुल एक्सपोर्ट का 16% हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से आता हुआ दिखाई पड़ता है। जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है इंडिया में, उसका 19% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता हुआ दिखाई पड़ता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का करीब करीब 40% AUM अकेला महाराष्ट्र के अंदर है, और उसके अलावा देश में सबसे ज़्यादा FDI भी, उसमें भी महाराष्ट्र का नाम शुमार है। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन इस स्टेट की है, इसलिए भी मैक्वेरी ने इसके ऊपर एक अलग से रिपोर्ट निकाली है। उनका यह भी कहना है क्योंकि जिस तरह से राज्य का जो अभी फ्रीबीज बांटे गए हैं, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो राज्य का जो वित्तीय घाटा है वो शायद 3% के पार निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि अभी ऑलरेडी 2.5% है, लेकिन इस फ्रीबीज के चलते शायद 3.5%, 3% के पार निकल सकता है। FY25 के लिए राज्य बजट में करीब करीब 2.5% वित्तीय घाटे का एक अनुमान लगाकर चला जा रहा है, और अगर 3% का वित्तीय घाटा जैसी स्थितियां आती हैं तो शायद केपेक्स के अंदर गोइंग फॉरवर्ड कटौती आते हुए दिखाई पड़ सकती है, या हो सकता है फ्री बीज और ज़्यादा बांटने का स्कोप ना भी बचे। इसलिए बहुत टाइट रोप है, और उस टाइट रोप के बीच में अगर कुछ भी आता है तो वो सेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए एक नई रिपोर्ट मैक्वेरी ने निकाली है महाराष्ट्र चुनाव पर, जिसके ऊपर आपको अदरवाइज भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर महाराष्ट्र इलेक्शंस का बड़ा इम्पैक्ट ध्यान रखिएगा। अब मेन इलेक्शंस तो हो चुके हैं, ये असेंबली इलेक्शंस की बात है, लेकिन जो लोकसभा इलेक्शंस थे उनमें एक स्टेट जहां बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए बीजेपी को, एक्चुअली बीजेपी को 2 स्टेट से लॉसेस हुए थे, यूपी और महाराष्ट्र में, कुछ हद तक बंगाल, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए थे, जो 2 सबसे बड़े स्टेट्स थे और जो 2 उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स रहे थे। तो उस हिसाब से इस विधानसभा के चुनाव में क्या होगा वो बहुत ज़रूरी होगा, और विधानसभा के चुनाव का आगे जाके राज्यसभा के अरिथमेटिक पर फर्क पड़ता है आगे जाकर, तो उससे भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। तो इसके लिए बहुत क्रूशल इलेक्शन रहने वाला है ये वाला। जी हाँ, ये एक बड़ा क्रूशल इलेक्शन, एंड आई एम श्योर आगे कुछ और ब्रोकरेजेस के भी इस पर रिपोर्ट्स आते दिखाई देंगे। शुक्रिया सुमित इस